आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर अपनी असमत को खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम के सामने बयान फरमाया और हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी औलाद आदम से कनाना को मुंतखब किया, फिर कनाना से कुरैश का इंतखाब फरमाया और फिर कुरैश से बनी हाशिम को मुंतखब किया और बनी हाशिम से मुझ मोहम्मद का इंतखाब फरमाया। तो इस पूरी कायनात में कदर व मंजिलत के एतबार से सबसे अशरफ और सबसे अफजल और दर्जात की बुलंदी के लिहाज से जो सबसे आला शख्सियत है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जिसके ताबेन उठेंगे, इत्तबा करने वाले उठेंगे और मैदान महशर में जिसके गुलामों का हुजूम होगा वो मुझ मोहम्मद की ज़ात है। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत में आता है कि जन्नत में कुल 120 सफ़े होंगे, फरमाया 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक 1 लाख कई हज़ार नबियों की उम्मतें सिर्फ 40 सफ़ों में खड़ी होंगी, जबकि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत 80 सफ़ों में खड़ी होगी। तो ये हुजूर का एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने उनको ये रुतबे अता फरमाए। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में कसरत करो, चाहे कच्चे बच्चे से ही क्यों ना हो, ताकि बरोज़ क़यामत मैं कसरत उम्मत की वजह से फ़ख्र करूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं अपने मानने वालों के एतबार से नबियों में सबसे अव्वल हूँ और उम्मतियों की कसरत से हूँ। अब ये हदीस जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, जब हम ये सुनेंगे तो हर मोमिन के दिल में वो ठंड उतरेगी कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, व अना अव्वला मैं यकराऊ बाबल जन्नती, सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। अल्लाहु अकबर। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने रिफ़तें अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाजे पे सबसे पहले जाकर दस्तक देंगे और पूरी उम्मत जो है वो हुजूर के पीछे होगी इंशाअल्लाह। इमाम अहले हसद क्या खूब यहाँ पर फरमाते हैं कि पेशा हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमें हंसाते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया मैदान महशर में मैं नबियों में फ़ख्र करूँगा, इफ्तिखार होगा मेरा नबियों में। इससे मालूम हुआ कि जो मैदान महशर का दिन होगा, हशर का जो दिन होगा, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असमतों को बयान करने का सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद होगा। इसलिए किसी आशिक ने यहीं पर लिखा था, फ़कत इतना सबब है इनकादे बस में महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाहु अकबर। तो जब कोई मुसन्निफ़ किताब लिखता है तो उसकी तकरीब रोनुमाई होती है। आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमामुल किताब बनाया, लेकिन हिजाबात में रखा। लेकिन एक वक्त ऐसा आना था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की असमतों को सबके सामने जाहिर करना था। इसलिए अल्लाह ताला ने उस दिन को हशर का दिन मुंतखब फरमाया कि हशर के दिन मैं अपने महबूब की खुल की शान को सबके सामने बयान करूँगा, ताकि दुनिया को पता चले कि मोहम्मद अरबी के नाम के फरेरे कैसे लहराए जाते हैं, कैसे इनकी अजमतें बयान की जाती हैं। और किसी शायर ने क्या खूब यहाँ पर कहा था, खुशी ना कैसे मनाऊँ मैं हशर में साईं, मेरे हबीब की तकरीब रोनुमाई है। तो हशर के दिन तो हुजूर अलैहिस्सलाम को मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजा जाएगा, जो अल्लाह ताला ने अभी हमारे सामने पर्दों में रखी हुई हैं। अब देखें ना कि अल्लाह ताला ने कितनी इज़्ज़तें हुजूर को अता फरमाई। वरफ़अना लका ज़िक्रक का साया, आप पूरी कायनात में उनके चर्चे को देखें। आज कितने लोग मिंबरों पर बैठकर, करोड़ों मिंबरों पर हुजूर की जो तारीफ़ बयान की जा रही है, फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह सलाम भेज रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़तें हैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे सामने ज़ाहिर की। लेकिन मैदान महशर में अल्लाह ताला मज़ीद अपने महबूब को इज़्ज़तों से नवाजेगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम ने इरशाद फरमाया, मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मेरे अलावा किसी को नहीं दी गई। उसमें अल्लाह ताला के रसूल ने पहली जो चीज़ इरशाद फरमाई, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरी मदद रौब से की है, यानी मैं 1 महीने के फासले पर हूँ, मेरा रौब मेरे दुश्मन के दिल में गालिब आ जाता है, उसके दिल पर गालिब आ जाता है। अल्लाह ताला ने एक तो मदद मेरी ऐसे की। और हुजूर ने जो दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई, आका करीम ने फरमाया कि मेरे लिए पूरी कायनात को अल्लाह ने मस्जिद और पाक बना दिया है। अब मेरा उम्मती जहाँ चाहे नमाज का वक्त पाकर मुसल्ला बिछाए और नमाज अदा कर ले। पिछली उम्मतों के लिए सब कुछ मुयसर नहीं था, बल्कि उनके लिए मुख्तस जगहें थी जहाँ पर वो नमाज अदा करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए इतनी आसानियाँ पैदा फरमाई कि पूरी कायनात को हुजूर के लिए पाक बना दिया। वो है कि पूरी कायनात को हुजूर के लिए मस्जिद बना दिया। अगर हम घर से दूर हैं और किसी रोड पर हैं, किसी खेतों में हैं, तो वहाँ पर भी नमाज अदा कर सकते हैं।
اگر مسجد ہمارے گھر سے بہت دور ہے یا ہم سفر میں ہیں تو ہم وہیں پر روڈ پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہے کہ گویا کہ پوری کائنات ہمارے لیے مسجد بن چکی ہے، اب ہم جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس دھرتی کو لگے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری دھرتی کو مسجد بنا دیا ہے، پوری دھرتی کو اس کو پاک کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، مجھ سے قبل کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جب کوئی مسلمانوں کی جنگ کافروں سے ہوتی پہلے، اور کافر اگر اپنا سامان جو ہے وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے یا قتل کیے جاتے تو مسلمانوں کے لیے وہ سامان استعمال کرنا حرام تھا، لیکن حضور کے لیے اس مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا۔ اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمائی وہ حق شفاعت ہے کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، اے حبیب چاہو تو تم یہ پسند کرو کہ آدھی امت کا میں حساب ہی نہیں لوں گا اور اس کو جنت عطا کر دوں گا، اور آدھی امت کا میں حساب لوں گا، یا پھر یہ پسند کرو کہ تم حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے رب سے حق شفاعت لے لیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور نے یہ والا فیصلہ کیوں انتخاب کیا، کیونکہ حضور نہیں چاہتے تھے میرا کوئی امتی بھی جہنم میں جائے، حضور چاہتے ہیں کہ میں سب کی شفاعت کروں اور سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور پانچویں چیز جو حضور نے فرمائی اس کا مضمون ہے، حضور نے فرمایا کوئی نہ کوئی نبی کسی خاص قوم کی طرف آئے ہیں، کوئی کسی شہر کی طرف آیا، کوئی شہر مدین کی طرف آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے، تمام مخلوقات جو قیامت تک آئیں گی ان سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ان سب کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پانچ چیزیں ایسی تھی حضور نے فرمایا جو مجھے عطا کی کسی نبی کو نہیں عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تمام مخلوقات سے ولی افضل ہیں، اور تمام ولیوں سے نبی افضل ہیں، اور تمام نبیوں سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں کا آمینہ کا راج دلارہ افضل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت رفعت عطا فرمائی۔